बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ को इलेक्शन से पहले मुनाजरे का चैलेंज दे दिया है। ट्विटर पैगाम में लिखा कि नवाज शरीफ 8 फरवरी से पहले किसी भी जगह किसी भी वक्त मुनाजरा कर लें। दुनिया भर में सदर वज़ीर आज़म के उम्मीदवार टीवी पर मुनाजरा करते हैं। मुल्तान में जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि नवाज शरीफ सीपैक का बानी नहीं, चोर है। ये लोग हर चीज चोरी करते हैं, इसीलिए गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है के नारे लगते हैं। कुछ लीडरों का मकसद चौथी बार कुर्सी पर बैठना है। 8 फरवरी को तीर से शेर का शिकार करेंगे। तब्दीली ने मुल्क का बुरा हाल कर दिया। पाकिस्तान के जिस्म पर कुल्हाड़ा मारा गया। हम अच्छा वक्त वापस लाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का बुरेवाला में जलसे से खिताब। कहा, आज नौजवानों के पास रोजगार नहीं, बिजली है ना गैस। क्या ये है तब्दीली? हमारी हुकूमत खत्म ना की जाती तो आज कोई बेरोजगार ना होता। हम इक़्तिदार में आकर महंगाई खत्म करेंगे। नून लीग की हुकूमत आई तो एक मोटरवे बुरेवाला से भी गुजरेगा। हो गए थे, मुझसे ज्यादा उदास हो गए थे, मैं ज्यादा उदास हो गया था। वो वक्त याद आता है मुझे भी और पाकिस्तानी कौम को भी, जब रोटी 4 रुपए में मिलती थी। 4 रुपए में आज 20 रुपए की रोटी मिलती है या 25 की मिलती है। कितने अफसोस और कितने दुख की बात है। ये है तब्दीली। तब्दीली की वजह से आज रोटी 4 रुपए की बजाय 20 रुपए की हो गई है। ये पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया है। ना बिजली है, ना गैस है, आटा महंगा है, चीनी महंगी है, रोटी महंगी है, घी महंगा है, दालें महंगी हैं, सब्जियां महंगी हैं। 10-10 रुपए किलो सब्जियां मिलती थी नवाज शरीफ के दौर में। ठीक है या नहीं ठीक है, बोलो। और अगर नवाज शरीफ की हुकूमत ना खत्म की जाती, अगर नवाज शरीफ की हुकूमत कायम रहने दी जाती, आज यहाँ पर कोई शख्स, कोई नौजवान बेरोजगार ना होता। ये वो टोला है जिसने पाकिस्तान के जिस्म पे कुल्हाड़ा मारा, ज्यादती की है। और अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, इंशाल्लाह एक मोटरवे यहाँ से बुरेवाला से भी गुजरेगी। भाई मैं तो एक इंशाल्लाह आपकी खुशहाली की बात करता हूँ। हम पूरी मेहनत करेंगे, बारा वो अच्छा वक्त वापस लेकर आएंगे इंशाल्लाह। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज कहती हैं, पंजाब आकर नवाज शरीफ पर तनकीद करने वाले जहां जाते हैं वहां नून लीग के मंसूबे होते हैं। वो जहां से आए हैं वहां स्कूलों में मवेशी बंधे हैं। बुरेवाला में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि बाकी जमातें जनूबी पंजाब के नाम पर सियासत कर रही हैं। जनूबी पंजाब की खिदमत सिर्फ नवाज शरीफ ने की है। जमातों ने साउथ पंजाब को सिर्फ अपनी सियासत के लिए रखा हुआ है। आजकल तमाम मुखालिफ जमातें जो हैं वो पंजाब में आके वोट मांग रही हैं। वोट मांगती तो हैं लेकिन जलसा करने के लिए उनको मुश्किल पेश आती है। तनकीद वो नवाज शरीफ पर करते हैं, लेकिन जिस जगह जलसा करते हैं आगे भी मुस्लिम लीग नून के मंसूबे होते हैं, पीछे भी मुस्लिम लीग नून के मंसूबे नजर आ रहे होते हैं। मुस्लिम लीग नून को अपनी कारकर्दगी पेश करने की जरूरत नहीं। सिर्फ मुस्लिम लीग नून एक ऐसी जमात है जो अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर अवाम में गई है। तो जब काम किया होता है तो तनकीद करने की जरूरत होती है। बुरेवाला वालों, मुझे तो किसी पर तनकीद याद ही नहीं आएगी। मुझे तो अगर मैं सिर्फ नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के मंसूबे और खिदमत गिनवाना शुरू करूं तो अगले दिन शाम के 4 बज जाएंगे। अगर कोई ऐसा लीडर है जिसको दिन रात आपकी फिक्र है तो वो ये बैठे हैं मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। हमारा मंशूर बिल्कुल वाज़ेह है। हर शहर की तरक्की, हर गांव की तरक्की, उसके बाद आपके अस्पताल, उनको ठीक करना, तालीम देना, ये हमारी जिम्मेदारी है और यही हमारा मंशूर है। 8 फरवरी को इलेक्शन है। मुकाबले में कोई नजर आता हो नहीं आता हो, पोलिंग स्टेशन पर जाना है और किस पे मोहर लगानी है। लो जी, बुरेवाला ने अपना फैसला सुना दिया माशाल्लाह। आम इंतखाबात 2024 के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज अपना मंशूर पेश करेगी। कायद नून लीग नवाज शरीफ मंशूर का ऐलान करेंगे। मंशूर का नाम पाकिस्तान को सच्चे मंशूर से नवाज दो रखा गया है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, इसहाक डार समेत दीगर रहनुमा भी तकरीब में शरीक होंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। पीटीआई के सदर परवेज इलाही को पंजाब असेंबली के हल्का PP 32 गुजरात से इंतखाब में हिस्सा लेने की इजाजत मिल गई। परवेज इलाही ने बाकी तमाम इंतखाबी हलकों से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि जमहूरियत की रूह इंतखाबी अमल है। नामाकूल वजूहात पर कागजात नामजदगी मुस्तरद करना इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवालात उठाता है। सनम जावेद, शौकत बसरा, उमर असलम और ताहिर सादिक को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी।
पीटीआई के टिकट पर जीतने वाले आजाद उम्मीदवारों की कानूनी हैसियत पार्टी के रुकन की होगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ सेनेटर अली जफर कहते हैं जो उम्मीदवार पीटीआई की टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं वो जीतकर पार्लियामान में पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। उनकी कानूनी हैसियत का फैसला अदालत ने ही करना है। इस मकसद के लिए जल्द अपील भी दायर की जाएगी। मफरूर होने की बुनियाद पर किसी को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता। जेयूआई के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि इस मुल्क में ऐसा हुक्मरान देखा जिसने मईशत की पूरी इमारत गिरा दी। फितने के दौर में मईशत जीरो पर चले गई। 2018 में धांधली के नतीजे में नाजायज हुक्मरान इस मुल्क पर बराजमान हुआ। मुजफ्फरगढ़ में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि रोज रोज तजर्बे करने का वक्त नहीं रहा। इंतखाबात में वोट का दुरुस्त इस्तेमाल करके अपना मुस्तकबिल खुद तराशना होगा। चाहिए मुल्क के अंदर हमें, और ये बात मैं कोई रिवायती सियासत की बुनियाद पर नहीं कर रहा। हमारी सियासत जागीरदार और सरमायादार की सियासत नहीं, जो लोगों को उनके जाती मफाद की बुनियाद पर कहते हैं मैं आपका फलाना मसला हल कर दूंगा, मैं आपके गांव की सड़क बना दूंगा, मैं आपके घर में प्रेशर पंप लगा दूंगा, मैं आपको ट्रांसफार्मर दे दूंगा, खंबा दे दूंगा। ये चीजें तो तुमसे अच्छा हम करते हैं। तुम तो लोगों के साथ सौदा करते हो, हम तो खिदमत खल्क समझ कर करते हैं। जमीयत उलमाए इस्लाम ने जो सियासत मुतारफ कराई है, इन लोगों से मैं पूछूं कि सियासत कौन सी ज़बान का लफ्ज है तो उन्हें ये भी मालूम न हो। सियासत नाम है मुमलकत के अंदर ऐसे तंजीमों तदबीर का कि लोगों के इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। पूरे मुल्क के कवानीन इंसानी हुकूक के गिर्द घूमते हैं, और जब इंसानी हक महफूज हो जाए तो फिर मुआशरे में अमन आता है, और जब मुआशरे में अमन आता है, इत्मीनान और सुकून आता है, तो फिर उस मुल्क की मईशत बेहतर होती है। एमकेएम पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर सैयद मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि एमकेएम कभी पीपी की दहलीज पर नहीं गई। बिलावल अगर जीत गए तो पूरे मुल्क को सिंध जैसा बना देंगे। कराची में इख्तिलाफात रखने वाली सियासी जमातें इत्तेहाद बना रही हैं। कभी भी पीपल्स पार्टी के दरवाजे पे नहीं गए। पीपल्स पार्टी और सारी पार्टियां हमारे पास आती हैं। हमारे ऊपर कोई नए इल्जामात लगाएं, कोई नहीं। अच्छा भाई हम बुरे थे, बहुत बुरे थे, तो आपने 15 सालों में हमें ख़त्म कर देना अच्छा काम करके। 11 दिनों के बाद हमें मैंडेट होगा और आपको वहाँ पे इस्लामाबाद में और यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी ना, आप हमारी सारी खामियों को भूल कर दोबारा हमारे पास खड़े होंगे। कराची में अल्लाह ताला ये दिन लेकर आया है कि जहाँ पर इख्तिलाफात रखने के बावजूद पार्टियां आपस में अपने इख्तिलाफात के साथ बैठकर गुफ्तगू कर सकती हैं, कर रही हैं और आगे के लाइमल बना रही हैं। मैं बिलावल भुट्टो साहब की इस बात की तायद करता हूँ 100% कि अगर वो जीत गए तो उन्होंने पाकिस्तान को सिंध बना देना है। जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल्लाह कहते हैं मुल्क में 35 साल फौजी डिक्टेटर और 35 साल नून लीग और पीपल्स पार्टी हुक्मरानी कर चुकी। इन लोगों ने नारे लगाकर वोट लिए और आवाम को धोखा दिया है। हैदराबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग को 100 साल भी मजीद हुकूमत दे दें तो ये कुछ नहीं करेंगे। आज वो पाकिस्तान जिसके लिए आपके बुजुर्गों ने जद्दोजहद की है कहीं भी नजर नहीं आ रहा। तो कह रहा है मुझे फिर वजीर आजम बनाओ। क्यों? दलील क्या देता है? इसलिए मुझे वजीर आजम बनाओ। मेरा नाना भी वजीर आजम था। एक दूसरा अभी लंदन से तशरीफ लाया है, जिस तरह उन्होंने कश्मीर फतह करके वापस तशरीफ लाया हो। वो कहते हैं 3 बार तो वजीर आजम रहा हूँ। पाकिस्तानियों दिल चाहता है कि ये आखिरी बारी है, 4थे बार भी मुझे वजीर आजम बना दो। इनसे पूछना चाहिए, कारकर्दगी बता दो, ऐलानात न करो। ये लोग गुर्बत खत्म नहीं कर सके, इजाफा किया। इस मुल्क में जमात इस्लामी मौजूद है, आपकी खिदमत का नाम है जमात इस्लामी। साइफर केस की समाअत बगैर कार्रवाई आज तक मुलतवी कर दी गई है। मुल्जिमान के सीनियर वकला अदालत में पेश न हुए। प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार अब्बास नकवी ने कहा कि वकला सफाई जिराह करने से कतराते और ताखीरी हर्ब इस्तेमाल करते हैं। मजीद तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में।
रावलपिंडी अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत बगैर कार्रवाई कल तक मुलतवी कर दी गई। मुलजिमान के वकला अदालत पेश न हुए। अदालत ने इस्तफसार किया कि मुलजिमान के वकला कहाँ हैं। यूनिट वकला ने बताया कि सिकंदर जुल्करनैन की दांत की सर्जरी हुई है। केस की समाअत मुलतवी की जाए। प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी ने कहा कि अगर वकला सफाई रोज नहीं आएंगे, रोज इल्तवा लेंगे, तो हमें किस बात की सजा है कि रोजाना सुबह सुबह आ जाएं। बाज गवाहान जरा के लिए दुबई से आकर पाकिस्तान बैठे हुए हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आप 3 मरतबा पहले भी इल्तवा ले चुके। वकला सफाई ने जरा के लिए इल्तवा मांगा, अदालत ने वो भी दिया। अब आप एक लंबी तारीख लेना चाहते हैं, किस बुनियाद पर दें? वकील खालिद यूसुफ ने कहा कि अदालत में साबिक वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा का ट्रायल जारी है और हमें अभी तक जरा की कॉपियां फराहम नहीं की गई। अदालत ने वकला सफाई को पेश होने के लिए 2 मरतबा की मोहलत खत्म होने पर फैसला महफूज कर लिया।